पीएचडी स्कॉलर है तो काम करना पड़ेगा। पीएचडी स्कॉलर है, काम ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। आई सी इंटरनेट इज कम्प्लीटली डिवाइडेड ओवर दिस इशू कि कई सारे लोग अपनी ओपिनियंस लेकर इस डिबेट में उलझे हैं कि एक पीएचडी स्कॉलर अगर काम कर रहे हैं, कुछ इसको सही ठहरा रहे हैं, कुछ गलत ठहरा रहे हैं। आई थॉट कि आई शुड पुट इन माई वर्ड, कुछ चीज़ों को हमें बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। देखो, एक पीएचडी स्कॉलर को हम कंडक्टर की नौकरी के लिए मजबूर नहीं कर सकते। एक स्कॉलर को हम मैन होल साफ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हमें देखना है कि क्या उस स्कॉलर को उतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि वो अपने इल्म का जो है इस्तेमाल कर सकते, अपने इल्म को बरोएकार ला सके। ये चीज़ें सारी हमें देखनी पड़ेगी। और हमें देखो, सोसाइटी में अलग अलग डिविजन्स है। जो लोग पढ़ाई करते हैं उनको उसमें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जो लोग कोई स्किल सीखते हैं उनको उसमें अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। उसी हिसाब से वो अपने अपने काम में एडजस्ट हो सकते हैं। अगर कोई स्कॉलर, कोई पीएचडी स्कॉलर जिसके पास 3-4 और डिग्रियां हो, फिर वो जाके कोई ऐसा काम करे जो उसको शोभा नहीं देगा, ये चीज़ हम सब लोगों को सोचने पर मजबूर करना चाहिए। देखो, मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक स्कॉलर बता रहा था कि मैंने 13 साल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम किया, और आप अंदाजा करो 13 साल काम करने के बाद उसकी पोजीशन ऐसी नहीं हो सकी है कि वो अपने लिए एक डिसेंट बिजनेस भी खोल सकता। उसको सड़क के किनारे रेड़ा लगाकर अपना रोजी रोटी कमाने में उसको जुड़ना पड़ा। अब सोचो, अगर 13 साल आप देखो कि कोई प्रोफेसर, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर जो सरकारी, जो परमानेंट होता है, अगर वो 13 साल किसी सरकारी दफ्तर में काम करता है, किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में काम करता है, क्या आप उससे भी एक्सपेक्ट यही करोगे कि वो 13 साल के बाद अगर वो नौकरी छोड़ेगा, क्या वो भी सड़क के किनारे रेड़ा लगा के बैठेगा, या वो अपने लिए और एवेन्यूज खड़ा कर सकता है? अगर यही काम एक कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी या जहां पर भी इसको तैनात किया जाता है, वहां पर 13 साल के बाद 13 साल काम करने के बाद ही जब निकलता है, इसके पास 5 पैसा भी नहीं होता कि अपने लिए एक डिसेंट बिजनेस खड़ा कर सकता है। वो इसको है कि कहीं पर प्रॉब्लम है। अगर ये सरकार को सर्विसेज देते तो सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि इनको इक्वल वेजेस मिल जाए, ताकि जितना भी टाइम इनको इस जॉब में काम करने का मौका मिलेगा, ताकि ये भी अगर यहाँ से निकल जाए तो इनको ये अपने लिए कम से कम एक रिसोर्स खड़ा, लाइवलीहुड कमाने का एक रिसोर्स सही से खड़ा कर पाए। ऐसा नहीं है कि हम अपने स्कॉलर्स को, अपने कौम के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको वी पुश देम टू द वॉल, फिर कहेंगे हाँ कमाना तो पड़ेगा, उन्होंने तो पढ़ाई की है, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई की है, सर्टिफिकेट्स हासिल किए हैं, अवार्ड्स हासिल किए हैं, उसके बाद उनको अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी या उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए और लेकिन वहाँ पे उनको एक्सप्लॉइट किया जाए, तो उन चीज़ों पर हमें गौर खोज करने की ज़रूरत है। हमें सोचना पड़ेगा कि किस सिचुएशन में क्या वजूहात रहे कि स्कॉलर्स ऐसे काम करने पे मजबूर हो चुके हैं जो काम उनको शोभा नहीं देता है। तो इस चीज़ पर हमें सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें बिल्कुल हमें इस चीज़ के लिए डिवाइड होने की ज़रूरत नहीं है। आधे स्कॉलर्स के साथ खड़े हो जाए, आधे उनके खिलाफ बात करें, कहीं नहीं, काम तो करना पड़ेगा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या काम करना पड़ेगा उस पर तो हमें गौर खोज करना चाहिए, सोचना चाहिए कि किस चीज़ ने इनको इस सिचुएशन पे लाया है कि ये एक ऐसा काम कर रहे हैं अभी जो इनको बिल्कुल शोभा नहीं देता है।